Okay, guys. So the code that we discussed in the last class, there was a mistake done by me in the last class. Okay. The reason was actually I was not focused very much, and when you work on multiple technologies, then a lot of things goes in the background. And I was thinking about one of the features of Java, which is called sealed classes and interfaces, and that was introduced in Java 17. है ना? उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो मैं थोड़ा सा गलती करके चला गया. It happens once in a lot of time, but let's correct it. ठीक है. जाने के बाद मेरे दिमाग में ये जरूर चल रहा था कि कुछ तो गड़बड़ था उसमें. तो कल तो टाइम नहीं मिला, आज आपकी क्लास से पहले थोड़ा सा बैठ के उसको मैं देख रहा था, तो मुझे मिस्टेक समझ में आई. मिस्टेक क्या थी? देखिए, हम जो कर रहे थे, बेसिकली हम ये कर रहे थे कि ये जो कोड थे सारे हमारे, जैसे कैलकुलेटर कैल्क 1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ठीक है, ये क्या कर रहा था, एक इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा था, राइट. तो इससे हम रिफर नहीं कर पा रहे थे कैलकुलेटर के सुपर टाइप से, है ना. तो बिकॉज मेरे दिमाग में सील्ड क्लासेस का चल रहा था और इंटरफेसेस चल रहा था, विच एक्चुअली इज समथिंग विच मीन्स दैट यू कैन कंट्रोल विच चाइल्ड क्लासेस और विच सब क्लासेस में एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर इंटरफेस और द सुपर टाइप रादर. ठीक है, लेकिन वो कंट्रोल तब होता है जब आप सील्ड कीवर्ड लगाते हैं वहाँ पर. ठीक है, देयर इज अ सील्ड कीवर्ड जावा 17 में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में चल रहा था, जिसकी वजह से उस वक्त मैं फौरन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया. ठीक है, एनीवेज, तो इसमें कोई भी गलती नहीं थी, ये कोड आपका चलेगा. मिस्टेक हमारे साइड से थी. ये सारे सारे जो कोड है ना, जो नहीं चल रहे थे, ये सारे चलेंगे, मिस्टेक हमारे साइड से थी. और वो मिस्टेक क्या थी? मैंने कोड को दोबारा से खोल के देखा. ये देखिए, यहाँ एक्सटेंड तो हमने करा ही नहीं था साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर तो सुपर टाइप कभी बना ही नहीं था. ये डायरेक्टली एक अलग हायरार्की में जा रहा था. वो बात अपनी जगह है कि एक सेपरेट हायरार्की में है, इसकी वजह से वो उसका सुपर टाइप नहीं बन रहा था. लेकिन ये चीज़ तो ट्रू है कि अगर कोई सुपर टाइप है, तो वो सुपर टाइप अपने सब टाइप को रिफर कर लेगा हर हाल में. ठीक है, सुपर टाइप अपने सब टाइप को हर हाल में रिफर कर लेगा. यही प्रोग्राम टू सुपर टाइप का बेसिक फंडामेंटल है. ठीक है, वो अलग बात है कि अगर सील्ड क्लासेस इंटरफेस को यूज करें, उसको रोक दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो एक अलग सी बात है. बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना. तो रीजन यही था कि हमने सिंपली इसको एक्सटेंड ही नहीं कर रखा था फ्रॉम साइंटिफिक कैलकुलेटर से. स्पेलिंग क्या है? SCI. ठीक है, अब देखिए आपका ये जो है कोड परफेक्टली चलने लगा. ठीक है, देखो, कल कल ये कोड नहीं चल रहा था ना, तो मैंने मिस इंटरप्रेट इसको क्या किया कि भाई डिफरेंट हायरार्की से आ रही है चीज़, है ना. और बैकग्राउंड में चल रहा था कि सील्ड क्लासेस होते हैं जो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको आप अ, उसको उसको सब क्लास की तरह ट्रीट नहीं कर सकते. मतलब उस सुपर टाइप और सब टाइप का जो रिलेशनशिप है ब्रेक हो जा रहा है. लेकिन वो तब होता है जब आप फील्ड नाम का कीवर्ड लगाते हैं क्लास डिक्लेरेशन से पहले. जावा 17 का फीचर है, आप सर्च करिएगा फील्ड क्लासेस इंटरफेस इन जावा 17. जावा वर्जन 17. ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई थी अभी, जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, 8-9 मंथ्स बैक मेरे ख्याल से. ठीक है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा चूंकि थोड़ा कंफ्यूज था. अदरवाइज जो बेसिक फंडामेंटल है वो वही है, वो इंटैक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है. वो यही है कि जो पेरेंट टाइप है, अगर वो सुपर टाइप है, तो अपने किसी भी चाइल्ड टाइप को रिफर कर लेगा वो. सिंपल सी बात है. ठीक है, सो दैट मिस्टेक शुड बी अब करेक्टेड राइट नाउ. तो कल का वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अगर आप नहीं देख रहे हैं, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, और वो प्रॉब्लमेटिक होगी. ठीक है, तो इस वीडियो को भी अपलोड करूंगा, इसको आप देखिएगा. ठीक है, गाइस क्लियर हो गया? आप शायद कल नहीं थे, तो आपको जरा वीडियो देखना पड़ेगा उसका, तब आपको समझ में आएगा कल का डिस्कशन. ठीक है, एनी डाउट्स इन दिस? और इसका रीजन भी सोचने का मेरा जो था, वजह थी कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो इसलिए थी क्योंकि जब सुपर टाइप आपका होता है, तो सुपर टाइप में बाय डिफॉल्ट ये रिस्ट्रिक्शन होता ही है कि वो उन्हीं क्लासेस, उन्हीं मेथड्स को या फंक्शन को एक्सेस करने देगा जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, यानी उसके अंदर डिफाइंड है, राइट.
तो जब ये चीज़ मौजूद है, फिर किसी भी लेवल पर हम नए इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन इम्प्लीमेंटेशन जो मेथड है, इम्प्लीमेंट मेथड है, उनको तो वैसे भी अलाउ नहीं करेगा पेरेंट क्लास का सुपर टाइप। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन का कोई सेंस बन नहीं रहा था। ठीक है, तो थोड़ा सा भी आप क्लास से थोड़ा सा पहले मुझे आधा घंटा टाइम मिला था, प्रोजेक्ट के बच्चों को निपटाया था, तो मैंने खोल के गया देख चेक करते हैं, तब मुझे समझ में आया कि ये गलती हमने कर रखी थी कल की क्लास में। जाहिर सी बात है तभी तो उस क्लास की हायरार्की बनेगी। उसका पेरेंट क्लास तो सुपर टाइप तो बना ही नहीं ना, वो सुपर टाइप बना ही नहीं था, उसका कैलकुलेटर भी नहीं बना था, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी नहीं बना था। ना आपने उसको ध्यान दिया कि हमने एक्सटेंड नहीं किया है, और ना मेरे जहन में उस वक्त आई ये बात कि रीजन कुछ और हो सकता है। हाँ, हाँ, मैं थोड़ा सा उसमें कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ अब क्लियर हो गई। ठीक है, इसी को जब मैं अभी ट्राई कर रहा था, तो मैंने आप ये चीज़ प्रोग्राम को टच करने से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना के मैंने इस चीज़ को सेपरेटली ट्राई किया था, सेम चीज़ को मिमिक किया था। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बनाया, सिंपल सी बात है कि एक सुपर क्लास सिर्फ बॉडी बना के छोड़ दी, है ना, सुपर क्लास की बॉडी बना के छोड़ दी। फिर मैंने क्या करा, मैंने एक सब क्लास की बॉडी बना के छोड़ दी, और सब क्लास में चूंकि वहां पे हमने दो इंटरफेसेस यूज करे थे, तो यहाँ पे भी मैंने दो अलग अलग इंटरफेसेस यूज करे, पहले एक करा फिर दूसरा भी करा। इन इंटरफेसेस में क्या है देखिए, ये क्या कर रहा है, एक्सटेंड सुपर क्लास कर रहा है, साथ में दो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब ये जो मेथड आ रहा है ये इन्हीं दोनों इंटरफेसेस से आ रहे हैं, क्योंकि सुपर क्लास के अंदर कोई मैंने मेथड डिफाइन ही नहीं करा था। राइट, क्लियर है ना। इंटरफेस में देखिए, माई इंटरफेस में क्या था, माई मेथड abstract था। राइट, माई अनदर इंटरफेस में मैंने जानबूझ के एक माई मेथड डाला और एक माई अनदर मेथड डाला। जो सी प्लस प्लस से सिचुएशन बनती थी ना कि मल्टीपल प्लेस से आप इनहेरिट कर रहे हैं, वो सिचुएशन भी यहाँ पे क्रिएट करी मैंने चेक करने के लिए। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सब क्लास दोनों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है कि जो माई मेथड का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है ये किस इंटरफेस से आने वाले माई मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, कॉमन रखा है। इसलिए चूंकि जैसे सी प्लस प्लस नहीं होता था कि वहां पे क्या होता था, पेरेंट क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर सकता था, ये चीज जावा में नहीं है। रीजन इसलिए नहीं है क्योंकि मल्टीपल पेरेंट क्लास से अगर सेम मेथड आ रहा है अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन के साथ, तो आपको वर्चुअल यूज करके बताना पड़ता था आप किस मेथड की बात कर रहे हैं, रिजॉल्व करना पड़ता था ऐसा। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए जावा ने कहा वो सिस्टम ही हटाओ। अगर मल्टीपल इंटरफेस आपको यूज करना है तो क्या करेंगे, हम इंटरफेस यूज करेंगे, हम मल्टीपल क्लासेस को एक्सटेंड ही नहीं करने देंगे, तो सिर्फ एक ही क्लास को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, लेकिन इंटरफेस तो मल्टीपल हो सकता है। अगर इंटरफेस मल्टीपल हो सकता है तो सेम मेथड वहां से भी आ सकता है, लेकिन वो सिर्फ मेथड का डिक्लेरेशन आ रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है। तो जब, हाँ, तो जब आप चाइल्ड सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे कि मेन में बनाया है देखिए, सुपर क्लास रेफरेंस, सुपर क्लास इज अ कंप्लीट क्लास, रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू सब क्लास। सब क्लास के पास माई मेथड दो इंटरफेस से जरूर आ रहा है, लेकिन इससे सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को वरी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुपर क्लास में इंटरफेस को उसने इम्प्लीमेंट ही नहीं करा है। इसके रेफरेंस वेरिएबल पे आप इनमें से कोई भी मेथड पहली तो इन्वोक आप कर ही नहीं सकते, ना माई मेथड आएगा ना माई अनदर मेथड आएगा, क्योंकि वो इंटरफेस से आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन है कंटेंट का। दूसरी बात, इसके साथ साथ अगर मान लीजिए ये इसकी जगह ये आपका सब क्लास का रेफरेंस भी होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये होता सब क्लास का रेफरेंस, सब सब क्लास का रेफरेंस भी होता, तो भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सब क्लास में दोनों तरफ से मेथड का डिक्लेरेशन आ रहा है, इन्वोक करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन तो एक ही चाहिए ना, फिर किससे आ रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा ना आ रहा है, डिक्लेरेशन आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सुपर क्लास रेफरेंस में अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या बोलेगा ये, आपको माई मेथड दिखेगा, माई अनदर मेथड दिखेगा, लेकिन माई मेथड जो आ रहा है वो किसी भी इंटरफेस से आ रहा हो उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन है। इम्प्लीमेंटेशन तो क्लास के अंदर है। राइट, सेम गोज, इंटरफेस का माई इंटरफेस का रेफरेंस यूज करा सब क्लास के लिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब मैं इसको यूज करूंगा माई इंटरफेस रेफरेंस को, कंट्रोल सॉरी, तो आपको मेथड क्या नजर आएंगे इसमें, सिर्फ माई मेथड नजर आ रहा है। राइट, है ना, न तो सुपर क्लास का मेथड नजर आएगा,
न तो माई अनदर इंटरफेस का मेथड नजर आएगा ना, ठीक है, और ना ही आपके सब क्लास का मेथड नजर आएगा कोई भी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त क्या है, माई इंटरफेस, ये हाँ माई इंटरफेस है, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो जब मैंने ऐसा करा, माई इंटरफेस इंटरफेस रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू सब क्लास, तो सब क्लास का पेरेंट सुपर टाइप क्या क्या था, सुपर क्लास था, ये जो माई इंटरफेस है ये भी था, माई अनदर इंटरफेस भी था, और खुद इसको हम रिफर कर सकते हैं सब क्लास से भी कर सकते हैं, यानी इस जगह पर चार चीजें आ सकती है ना। लेकिन जब इसको हमने जो टाइप डिक्लेयर किया, माई इंटरफेस करा, और हमने चेक किया कि माई इंटरफेस पे कौन कौन से मेथड्स हमको इन्वोक करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो आप देखिए सिर्फ माई मेथड को अलाउ कर रहा है, जो माई इंटरफेस के अंदर मेथड है, क्योंकि वही उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वही प्रॉमिस कर रखा है उसने। उसको नहीं पता कि सुपर टाइप में क्या मेथड थे, उसे नहीं पता माई अनदर इंटरफेस में क्या मेथड हो सकते हैं, उसको ये भी नहीं पता कि जो चाइल्ड क्लास है सब क्लास, उसके अंदर क्या एक्सटेंशन होगा। हम कल को नया नया चाइल्ड क्लास बना दे, उसको भी इम्प्लीमेंट करें माई इंटरफेस से, तो सुपर टाइप को तो नहीं पता होगा ना कि फ्यूचर में कौन से सब टाइप बन सकते हैं हमारे, है ना। तो उसको चाइल्ड क्लास के बारे में जब नहीं पता है तो वो सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट पे स्टिक करेगा। हाँ, जो भी सुपर टाइप आप यूज कर रहे हैं एज अ डिफॉल्ट रूल समझ लीजिए, जो भी सुपर टाइप आप यूज कर रहे हैं उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी उसके अंदर जो मेथड्स या बिहेवियर हैं, चाहे उसके थ्रू आ रहे हो या उसके अपने पेरेंट क्लास के थ्रू आ रहे हो, वो सारे आप इन्वोक कर सकते हैं उसके अंदर जो मौजूद है, चाहे उसके खुद के अपने हो, चाहे पेरेंट क्लास से आ रहे हो तो भी उसके अपने हुए, उनको आप इन्वोक कर सकते हैं उस इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल पर या उस सुपर टाइप के रेफरेंस वेरिएबल पर। आई बात समझ में, कंफ्यूजन है अभी, कंफ्यूजन अभी रह रहा है, अच्छा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं नहीं, जावा में नहीं होता है, जावा ने उस चीज को, उस प्रॉब्लम को ही रूट से ही हटा दिया ना। डायग्राम बना के देखे एक्चुअली मेरे पास है, देखता हूँ मैं, अगर मेरे पास इसकी स्क्रीन की पेन होगी तो रिकॉर्डेड में भी आ जाएगा, देखता हूँ। ठीक है, रुको रुको, मैं इसी भी समझाने की कोशिश करता हूँ, पेन नहीं लाया हूँ मैं। देखो थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है गाइस, लिसन, थोड़ा धीरे धीरे में समझते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। एक बार देखो, हर चीज को फिर से देखो, सुपर क्लास के अंदर क्या है, सिर्फ एक क्लास डिक्लेरेशन है। हाँ, इसमें हमने कोई मेथड डिक्लेयर नहीं करा, अगर करा भी होता, मान लो मैं अगर कर भी दूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से पब्लिक void सुपर क्लास मेथड, ठीक है, और इसकी बॉडी मैंने कर दी सिस्टम इन सुपर क्लास, ठीक है, एक मेथड बना भी दिया मैंने, चलो ठीक है। तो सुपर क्लास के अंदर एक मेथड है, तो जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल यूज करेंगे सुपर क्लास का, चाहे कोई भी कंपेटेबल ऑब्जेक्ट हो, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हो,
वो हमें सिर्फ और सिर्फ यही एक मेथड अलाउ करेगा चलाने के लिए। फिर सुनो, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे हम टाइप डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटरफेस है और जो सुपर टाइप है, वो अगर सुपर क्लास मेथड हो, सुपर क्लास का होगा, तो वो सिर्फ आपको यही एक मेथड ड्रॉप डाउन में दिखाएगा इन्वोक होने के लिए। कोई और मेथड चाइल्ड क्लास का या किसी भी और इंटरफेस का नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके कॉन्टेक्ट में सिर्फ यही मेथड है। करके एक बार देख लें, मेन में जाते हैं, देखो ये देखो ये बना हुआ है ना कोड, बाकी हटा देता हूँ, सिर्फ वही कोड अभी रखता हूँ सामने जिसकी हमें जरूरत है ना। ठीक है, ये हटाओ, सब हटा दो, इसको हटा देते हैं। अभी सिर्फ ये लाइन कोड है, ठीक है। रेफरेंस वेरिएबल सुपर क्लास का है, ये तो नाम है वेरिएबल का। चाइल्ड बन रहा है मतलब ऑब्जेक्ट बन रहा है सब क्लास का, राइट। अब इस पे एक तो रूल स्टेब्लिश हो गया, चूंकि सुपर क्लास इस क्लास हायरार्की के पेरेंट क्लास में है यानी सुपर टाइप है, तो अ सुपर टाइप कैन रिफर एनी ऑफ द कंपेटेबल चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो रिफर कर सकता है इसको सब क्लास को, ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है। भले ही सब क्लास ने दो अलग अलग इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट बाद में कर रखा है, उससे इमटेरियल हो गया, ठीक है। पुरानी मिस्टेक रेक्टिफाई कर ली हमने, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर मैं देखूं सुपर क्लास के रेफरेंस वेरिएबल को, इस पे डॉट अपडेट लगाऊं, तो एक तो ऑब्जेक्ट के सारे मेथड आ रहे हैं, वो तो हमेशा आएंगे। उनके अलावा क्या मेथड दिख रहा है, सिर्फ वही मेथड दिख रहा है जो सुपर क्लास के अंदर मौजूद है, क्योंकि यही मेथड सुपर क्लास के प्रॉमिस कहें या कॉन्ट्रैक्ट में कहें, ये डिफाइंड है। इससे ज्यादा ये कुछ भी करने के लिए ऑब्लाइज नहीं है, ठीक है। तो हम इस रेफरेंस वेरिएबल पे इसके अलावा कोई और मेथड कॉल नहीं कर सकते, चाहे वो किसी इंटरफेसेस का हो या सब क्लास का हो। नहीं, रेफरेंस वेरिएबल ये है, ये टाइप है, हाँ सुपर क्लास का है। ऑब्जेक्ट जो रन टाइम मिलेगा वो सब क्लास का बनेगा। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, हाँ न्यू के बाद जो हो रहा है ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये हमेशा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कौन सा कंस्ट्रक्टर है, इट्स अ नो और कंस्ट्रक्टर, इट्स अ नो और कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्योंकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा नो और कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। तो इट्स अ नो और कंस्ट्रक्टर। क्लियर है, कोई डाउट है इस पर, ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब देखो, इस चीज से स्लाइड को मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। अब अगर हम इसकी जगह, हम सब क्लास की जगह सुपर क्लास ही करते हैं, ठीक है। तो अब सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है, सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब, ये हम सुपर क्लास ही कह रहा हूँ, सब क्लास कह रहा हूँ मैं, नहीं 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 सॉरी, सब क्लास, सब क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है और सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके कॉन्टेक्ट में, सब क्लास के कॉन्टेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, सुपर क्लास का मेथड आएगा, इसके सब क्लास का ही मेथड आएगा, इंटरफेसेस का भी आएगा, इंटरफेसेस का भी आएगा, राइट। अब ये क्या है, सुपर क्लास रेफरेंस वेरिएबल सेम हम यूज कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको माई अनदर मेथड किससे आ रहा है, ये माई अनदर इंटरफेस से आ रहा है, माई अनदर इंटरफेस से आ रहा है। माई मेथड किस में है, डिक्लेरेशन दोनों में है, माई इंटरफेस में भी, माई अनदर इंटरफेस में भी है। लेकिन रन कौन सा होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन सब क्लास प्रोवाइड कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन तो यही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो रन तो वही होगा भाई। पेरेंट क्लास का डिक्लेयर, सुपर टाइप का तो डिक्लेरेशन है ना, उसको पता लगाने की जरूरत ही नहीं ना है, वहां से सिर्फ नाम आ रहा है ना, और हम यहाँ कॉल नाम को कर रहे हैं। भाई जो इंटरफेसेस में जाता है वो सिर्फ नाम डिक्लेयर होता है ना, वही नाम का हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वहां पे हमारा इंटेंशन चाहे जो भी रहा हो कि हम अलग अलग बनाएंगे, अगर दो अलग अलग क्लास, अगर उसको जैसे एक क्लास क्लास वन है, वो इम्प्लीमेंट करता माई इंटरफेस को, एक क्लास क्लास टू है, वो इम्प्लीमेंट करता माई इंटरफेस टू को, दोनों माई मेथड के अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते, यानी अलग अलग बिहेवियर प्रोवाइड करते, और दोनों के ऑब्जेक्ट को हम सुपर टाइप उनके उनके रिफर करके अगर हम कॉल करते, तो वो अपने अपने मेथड को चलाते ना, माई मेथड को चलाते। क्लियर हुई बात, है ना। वहां पे तो सेपरेट ही चीज होगी ना, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं ना, इम्प्लीमेंटेशन एक ही है हमारे पास,
डिक्लेरेशन से मतलब ही नहीं है, डिक्लेरेशन सिर्फ नाम का डिक्लेरेशन है ना, फॉर जस्ट फॉर द नेम सेक, वो मैटर करता है, राइट। तो ये क्या दिखा रहा है आपको, अनदर इंटरफेस का ही मेथड दिखा रहा है, वो मेथड भी दिखा रहा है जो दोनों इंटरफेस के अंदर मौजूद है, ठीक है। और सुपर क्लास का मेथड भी दिखा रहा है, और अगर सब क्लास का कोई मेथड है इसके अंदर, सब क्लास का मेरे ख्याल से हमने कोई मेथड इसमें बनाया ही नहीं है। अगर हम बनाते, लेट्स लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं अभी, से पब्लिक वॉइड, हाँ, सब क्लास मेथड इन सब क्लास, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ मेन में दोबारा से आते हैं, कंट्रोल एस, ये देखो, अब ये सब क्लास मेथड भी दिखाने लगा आपको, है ना, अब वो सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। ये दोनों एस्ट्रीमेंट की बात हो गई, एक जो सबसे पेरेंट क्लास है उसकी बात हो गई, एक जो सबसे चाइल्ड क्लास है उसकी बात हो गई, ठीक है। फॉलो कर रहा है, वो चीज़, वो कंफ्यूजन हो गया था। वो अगर हम सील्ड क्लास का यूज़ करते, वहाँ से रिस्ट्रिक्ट करते, तो फिर वो प्रॉब्लम होती, लेकिन उसमें सील्ड कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है, मैं उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, अदरवाइज वो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि मतलब सील्ड क्लास का अलग से कीवर्ड यूज़ करना होता है। 17 में आया, 17 में ही आया वो। तो ये चीज़ हो गया, क्लियर है। अब इसको भी कमेंट कर देते हैं। दो चीज़ डिस्कस हो गई, सॉरी। तीसरी चीज़ क्या है, माई इंटरफेस, माई इंटरफेस का बनाया रेफरेंस टाइप, ठीक है। रिफर किसको कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास को, राइट। कंट्रोल सी, इसका रेफरेंस वेरिएबल आइए, डॉट लगाइए, देखिए क्या दिख रहा है इसमें, माई इंटरफेस का माई मेथड बस दिख रहा है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट सब क्लास का मेथड भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि माई इंटरफेस का कॉन्टेक्ट में सिर्फ माई इंटरफेस है, राइट। अच्छा, क्या इसका उल्टा हम कर सकते हैं, मतलब क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ, सब क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाएं, रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू माई इंटरफेस बना सकते हैं क्या। पहली बात तो किसी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है, तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेथड कॉल करने के लिए ओब्लाइज हो जाएंगे, तो बन नहीं सकता। दूसरी बात, सब क्लास जो है क्लास हायरार्की में नीचे आता है, यानी सब टाइप है, और ये सुपर टाइप है, तो सुपर टाइप से सब टाइप को तो रिफर कर सकते हैं, सब टाइप से सुपर टाइप को ऐसे भी रिफर नहीं कर सकते। अगर वो इंटरफेस ना होता, यहाँ पे क्लास भी होता ना, तो भी हम ये काम नहीं कर सकते। मतलब इसको हम ऐसे करते हैं कि सुपर टाइप करते हैं इसको हम, ये करते तो ये भी नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना, कैट इज अ एनिमल, ये ट्रू है, क्योंकि एनिमल के रेफरेंस वेरिएबल से हम कैट के ऑब्जेक्ट को रिफर करा सकते हैं, बट एनिमल इज नॉट ऑलवेज अ कैट, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये दिखा देगा कि कैन नॉट, सुपर टाइप कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। सेव कर ले, एक बार देख ले, वही ये दिखा रहा है, वो शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। लास्ट क्या बचा, माई अनदर इंटरफेस वाला ये चीज, राइट। अब आप बताइए, क्या इसका रेफरेंस वेरिएबल हम यूज करेंगे तो क्या दिखाएगा हमको, कौन कौन से है बताइए। माई मेथड भी कॉमन था दोनों में, क्लियर है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। क्या हम ये कर सकते हैं, न्यू सुपर टाइप कर सकते हैं, सुपर क्लास, क्यों। क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम सुपर क्लास टू माई
another interface. Why? Because super class does not implement my another interface. ठीक है, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो एक चीज हम और भी कर सकते थे, कल के जो हमने जो प्रोग्राम बना रहे थे हम, ये वाला जो था, हम अगर मान लीजिए, जस्ट फॉर इंस्टेंस डिस्कशन के लिए कह रहा हूँ, सेंस नहीं बनाता है, जस्ट डिस्कशन के लिए कह रहा हूँ, प्रोग्रामेबल ग्राफिक्स कैलकुलेटर जो है, ये आपके एक्सटेंड कर रहा है साइंटिफिक कैलकुलेटर को, ठीक है, और साथ साथ ये इम्प्लीमेंट कर रहा है दोनों इंटरफेसेस को, प्रोग्रामेबल को भी और प्लॉटेबल को। अगर हम प्रोग्रामेबल और प्लॉटेबल को डायरेक्टली कैलकुलेटर से इम्प्लीमेंट करा देते तो क्या होता? मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ से हटा ही दें, हाँ, यहाँ से हम हटा दें, कंट्रोल एक्स, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन गया, यहाँ बहुत सारी एरर आने लगी होगी अब, है ना? हम क्या करें, इस चीज़ को हम ले जा करके, ये भी तो कंक्रीट क्लास है कैलकुलेटर, ये चीज़ हम यहाँ डाल दें तो क्या होगा? अभी सेव नहीं किया है मैंने। सबसे ऊपर है, तो चाहे हम वहाँ इम्प्लीमेंट करें चाहे किसी लेवल पे इम्प्लीमेंट करें, ये जो पार्टिकुलर कोड है जो इसकी बात कर रहा है प्रोग्रामेबल ग्राफिकल कैलकुलेटर की, ये हर एक से फिर भी चलेगा, ये प्रोग्रामेबल से चलेगा प्रेफरेंस टाइप से, किसका इंटरफेस कैलकुलेटर में। ये क्या एरर क्या दे रहा है ये? नहीं, रुको रुको, एरर क्या दिखा रहा है पहले? अच्छा, ऐड एंड इम्प्लीमेंट मेथड, हाँ, इम्प्लीमेंट मेथड तो ऐड करने पड़ेंगे ना, तभी तो वो नीचे जाएगा। किसका? प्लॉटेबल का? अच्छा, कुछ भी नहीं है, प्लॉट फंक्शन, रेडियस फंक्शन, डिक्लेरेशन है दो, ठीक है। प्रोग्रामेबल में देख लो, स्टार्ट प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम, ऐड वेयर टू मेमोरी, डिलीट वेयर फ्रॉम मेमोरी, डिक्लेरेशन है? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अगर मैं इसको सबसे ऊपर पहुंचा देता तो अब डायरेक्टली ये इम्प्लीमेंट तो कर नहीं रहा है, देखो, प्राइवेसी खत्म नहीं हो जाएगी, अननेसेसरली आप फोर्स कर रहे हैं बाकी क्लासेस को उन फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उनका पार्ट नहीं है, ठीक है। और ये आप कर सकते हैं, भले ही उसमें एम्प्टी बॉडी छोड़ दें, ठीक है, कमेंट डालना चाहे तो कह सकते हैं कि भाई अनसपोर्टेड बिहेवियर, कुछ कर सकते हैं। मेथड का बेटा मेमोरी कॉस्ट नहीं होती है, मेथड स्टैटिक चीज होती है ना, वो स्टैक में जाती है, लेकिन सिंपल सी बात है कि वो हम क्यों करेंगे, हर जगह डमी मेथड्स और फेक मेथड्स डालने का कोई मतलब सेंस तो नहीं बनता है ना, है ना? तो जैसे एक रूल होता है कि भाई किसी भी आप किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करने जाएं, तो क्या होता है, आपके जो कार्ड होता है उसका जो रिस्ट्रिक्शन होता है उन्हीं रूम्स में अलाउड होता है जिनमें आपका काम की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। सर्वर रूम में और आप डेवलपर हैं तो वहाँ आपको नहीं अलाउ करेंगे कि आप वहाँ जाकर के इंटर इंटर मार दें, यानी किसी को भी उतनी ही इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जितनी की उसको ज़रूरत है, सिक्योरिटी का पहला रूल, उससे ज़्यादा आप उसको कुछ भी नहीं बताएंगे। तो जब जिन क्लासेस को इन बिहेवियर की ज़रूरत ही नहीं है, तो उनको एक तरह से बिहेवियर को की अपॉर्चुनिटी देने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर है? इसीलिए इंटरफेस को उसी जगह पे ऐड करा जिस जगह पे हमको ज़रूरत थी। बैड प्रोग्रामिंग स्टाइल भी है ये, और अननेसेसरी है, मतलब जब आप कोड रिव्यू होगा तो पूछेगा बंदा क्यों करा आपने ऐसा, आपके पास कोई आंसर नहीं होगा उसका, है ना? तो गाइस यहाँ तक ठीक है, तो बेटा मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि नमाज कोई टाइम हो रहा है, तो ठीक है, हाँ ये शेयर कर दूंगा मैं।